यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम आपको CNN दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रंप जो हैं, ट्रंप को लेकर यहाँ हेडलाइन दी गई है, ट्रंप लॉब्स ग्लोबल थ्रेट्स इन मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि कल औपचारिक रूप से जो नतीजे हैं वो घोषित किए गए हैं और वहाँ पर ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ्लोरिडा में, जिसके बाद उन्होंने कई मुद्दों पर एक साथ कई बड़ी बड़ी बातें की है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप जो है जब वो बोलने पर आते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। तो ट्रंप लॉब्स ग्लोबल थ्रेट्स एंड रेल्स अगेंस्ट लीगल केसेस एंड वाइड रेंजिंग रिमार्क्स। तो उन्होंने जो अपने ऊपर लीगल जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं कई मामलों में, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मामले में, हश मनी के मामले में, उस सब को लेकर वो काफ़ी बेपरवाह नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हमारे जो लीगल एड्स हैं वो हमारी उसमें मदद कर देंगे, वो देख लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और उधर जो दूसरी बड़ी खबरें हैं कि किस तरह से वो चाहे वो पनामा की बात हो, चाहे वो ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की बात हो, उस पर वो आर्मी तक, जिसे कहते हैं कि वो मिलिट्री तक यूज़ करने से रूल आउट नहीं कर रहे हैं, वो उससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। और कनाडा को लेकर उन्होंने कहा है कि सिर्फ जो इकोनॉमिक कोर्जन है वही वहाँ पर वो रखेंगे, यानी कि कनाडा को जो लेने की वो बात कर रहे हैं, अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं, मर्ज करने की बात कर रहे हैं। इस सब पे वो अलग अलग अपने बयान जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें उन्होंने कई सारी बातें जो हैं वो कही हैं और सबसे पहले उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है वो हॉस्टेजेस को लेकर कही है। उन्होंने कहा है कि इन मिडल ईस्ट इफ हॉस्टेजेस स्टिल हेल्ड इन गाज़ा आर नॉट रिटर्न बाय इनाग्रेशन डे, यानी कि जब वो शपथ ले रहे हैं 20 जनवरी को, तब तक अगर जो फ़िलिस्तीनी जो गाज़ा में बंधक बनाए हुए हैं अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाता है तो उन्होंने कहा है कि उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उन्होंने जिसे जो भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि ऑल हेल विल ब्रेक आउट, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ही डिड नॉट रूल आउट यूजिंग द मिलिट्री टू वेस्ट कंट्रोल ऑफ द पनामा कैनल एंड ग्रीनलैंड एज ही डिस्कस हिज सेकेंड टर्म एजेंडा, क्योंकि जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए हैं वो बार बार अपने पुराने एजेंडे जो हैं ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के, उसे अपने यूएस में शामिल करने को लेकर, पनामा नहर जो है उसे अपने में शामिल करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लिहाज से ये दोनों ही अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनका कहना है कि व्यापारिक दृष्टि से जो पनामा नहर है वो एक बहुत बड़ा रास्ता जो है वो खोलने जा रही है अमेरिका के लिए, अगर वो उसको शामिल कर लेते हैं। और साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर उनका कहना है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, सुरक्षा के मद्देनज़र ग्रीनलैंड अगर अमेरिका में शामिल कर लिया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कनाडा को लेकर ये कहा है कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक कोर्जन्स हैं, जो कि जो आर्थिक बंधन है, जो जिस तरह से टैक्स की बात वो करते हैं, उसके ज़रिए वो कनाडा को शामिल करने की बात करेंगे। और उस पर अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आने लगी हैं। अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ पर जो डैनिश एक पार्लियामेंटेरियन है, सांसद हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है, जिनका नाम आज़ा कैमेंट्स है, उन्होंने ये कहा है कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट मागा, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा की बात है ये ट्रंप का ही दिया हुआ एक जुमला है। वो कहते हैं कि मागा होना ज़रूरी है, वापस अमेरिका को बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट मागा, इज़ नॉट गोइंग टू बी मागा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बहुत छोटे वहाँ पर लोग हैं। अगर कुछ लोग, जब जूनियर ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पहुँचे तो उनका स्वागत करने के लिए कुछ लोग पहुँचे, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत छोटे, बहुत ही अल्पसंख्यक लोग हैं जो इस बात से सहमत हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका में शामिल हो जाए। तो इन खबरों को यहाँ पर तवज्जो जो है वो दी गई है। अगर हम दूसरी वेबसाइट का जिक्र करें, अल जज़ीरा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है, ही विल ब्रेक लूज ट्रंप हिंट्स एट मिलिट्री मूव्स इन मिडल ईस्ट अमेरिका। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर उसी बात का जिक्र किया है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जल्द से जल्द अगर जो बंधक है उन्हें नहीं छोड़ा गया तो फिर उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यहाँ पर हम इस खबर का अगर रुख करें तो एक बार फिर से इजराइल जो है उसने हमले किए हैं गाज़ा पर, 49 लोगों की मौत हो गई। हर दिन मौतें जो हैं लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 5 बच्चे चले गए हैं उस कैंप में जिसे बहुत ही सेफ़ यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सो कॉल्ड सेफ जो अल मवासी कैंप है वहाँ पर ये डेथ हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये डिमांड की है कि फटाफट हमास जो है वो इजरायली कैप्टिव जो है उन्हें रिलीज़ करे या फिर बहुत बुरे अंजाम यहाँ पर भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि जो लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर है नाजिम निकाती, उन्होंने ये वार्न किया है कि जिस तरह की बात चल रही है और जिस तरह से इजराइल लगातार जो युद्ध विराम संधि है उसको तोड़ रहा है तो इसके अंजाम उसे भी भुगतने होंगे। आगे अगर हम रुख करें BBC का, तो ट्रंप की खबर जो है वो हर जगह छाई हुई है, लेकिन यहाँ पर लॉस एंजलिस में जो आग लगी है वो एक बहुत बड़ी चिंता का सबब यहाँ पर बनती जा रही है लोगों के लिए, क्योंकि 30,000 लोग जो हैं उन्हें वहाँ से अब हटने के लिए बोल दिया गया है, उन्हें रीलोकेट होने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि फिलहाल जो है इस आग पर काबू नहीं पाया गया। कई घर जो हैं वो आग की चपेट में आ चुके हैं, कई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर जल चुकी हैं और अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 29 एकड़ जो के आसपास का जो इलाका है वो इस वाइल्ड फायर की चपेट में आ चुका है। आप देख रहे हैं किस तरह से आग बुझाने की कोशिश
कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। 13,000 इमारतें जो हैं वो इस आग से खतरे में आ गई हैं और 30,000 लोग जो हैं उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी खबरें हमने आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर यहाँ पर दिखाई।